बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक, शामिल बाजा, देश के मीडिया ने अब एक नया राग छेड़ा है। किसानों को आंदोलन के लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है, की जाती रही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और यहाँ तक कि मंत्री संतरी भी, केंद्र के मंत्री संतरी से लेकर हम सांसद विधायक तक भाजपा के, उन्होंने अनर्गल बातें की, अनर्गल आरोप लगाए किसानों पर, किसानों को कटघरे में खड़ा किया, माओवादी से लेकर न जाने क्या क्या, किस तरह के किन किन संबोधनों से उन्हें नवाजा। और शामिल बाजा सरकार के बजाय राग पे राग मिलाता रहा, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा, इसलिए उसकी फजीहत भी हुई। और फजीहत इतनी हुई कि उनका बहिष्कार हुआ, उनका तिरस्कार हुआ, उन्हें जलील किया गया। स्टूडियो में बैठे चैनलों के संपादकों को भले कुछ ज्यादा असर न किया की हो ये सब बातें, लेकिन उनके पत्रकारों को, उनके रिपोर्टरों को सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक जिस तरह से जलील होना पड़ रहा है, जिस तरह से उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, उन्हें शर्मिंदा किया जा रहा है, ये अपने आप में एक नई नज़ीर, एक नई तरह की मिसाल बनी है इस किसान आंदोलन में। हालांकि शाहीन बाग में इसी तरह की घटनाएं होती रही थी, देश के कई नामचीन खलीफा पत्रकारों को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, और अब किसान आंदोलन में भी लगभग उसी तरह की बातें हो रही, और उससे ज्यादा, बल्कि इससे ज्यादा एक तरह से मुकम्मल बाइकआउट किया गया, पूरी तरह बाइकआउट किया गया है शामिल बाजार का। चाहे वो जी न्यूज हो, रिपब्लिक भारत हो, आज तक हो, इंडिया न्यूज हो, उनके खिलाफ एक अजब तरह का माहौल है। और सारी में तारीफ करनी चाहिए उन छोटे छोटे चैनलों और सोशल मीडिया का, जिन्होंने इस किसान आंदोलन को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उनकी उनकी जिंदगी, हस्ती खिलखिलाती जिंदगी को भी दिखाया, उनके संघर्ष को भी दिखा रहे हैं, उनके आंदोलन को भी दिखा रहे हैं, और पत्रकारों के जलील होने को भी दिखा रहे हैं। तो बादब बामुलाहजा में हम बात करेंगे इन सब बातों पर ही, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने, आप हमारी आवाज़ बने। और साथ ही साथ एक गुजारिश ये भी है कि बादब बामुलाहजा को अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग भी दें, ताकि हम आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचाएं। तो शामिल बाजा ने नया राग छेड़ा है। ये अलग बात है कि किसान उनकी खूब बजा रहे हैं, और जब खूब बजा रहे हैं तो हाहाकार भी मचा है। खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी के बाद अब उन्हें अय्याश कहा जा रहा है। तिहाड़ी चैनल का एक निशांगी अंक है जी हिंदुस्तान, उस पर तो रुदाली हो रही है जी, और कई कई चैनलों पर एक अलग तरह का रुदाली, स्टूडियो में बैठे हुए एंकर रुदाली कर रहे हैं किसान के साथ, हम उन्हें भाई कहते हैं, वो मुझे मुझे जलील कर रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही है। तो एक रुदाली भी चल रही है, लेकिन उन सब के बीच किसान अपने फैसले पर अडिग है कि वो शामिल बाजा या सरकार के गोद लिए चैनलों को बाइट नहीं देंगे, उन्हें जलील करेंगे, उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जी हिंदुस्तान ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया वो एक देश के लिए एक कलंक है, वो पत्रकारिता तो नहीं कर रहे हैं। किसानों को नया नाम दिया, कहा कि ये अय्याश गैंग है। टुकड़े टुकड़े गैंग तो बहुत प्रचलित हुआ, भाजपा और उनके शामिल बाजा ने खूब इसे बजाया। हालांकि अब टुकड़े टुकड़े गैंग को भी नए तरीके से परिभाषित किया गया है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि जो लोग अंबानी अडानी के टुकड़ों पर पल रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, और इसका सरगना कौन है कहा जा सकता, कौन हो सकता है, या हम आप तब सब लोग समझते हैं। तो जी हिंदुस्तान वाले बोल रहे हैं, उनके पत्रकारों ने कहा कि वह अय्याश किसान है, सिंघू बॉर्डर पर किसान अय्याशी कर रहे हैं, रात में शराब का दौर चलता है, मुर्गा चल रहा है, और ड्रग्स खुलेआम लोग युवा ले रहे हैं, महिलाओं से बदतमीजी हो रही है, सेक्स का अड्डा बताया जा रहा है। बस इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनगल प्रहलाद किए जा रहे हैं, क्योंकि जी हिंदुस्तान ने जी के रिपोर्टरों को वहां एक तरह से मनाही है जाने की, घुसने की, या उनके साथ
बाइट देने की उन्हें मनाही है एक तरह से, और एक तरह से टोटल बाइकआउट किया गया कुछ चैनलों का। बाकायदा कई जगह तो ये भी लिखा हुआ है मीडिया ऑन सेल, मीडिया को बेचा जा रहा है। और अगर जी हिंदुस्तान की जी ग्रुप के सच को जाने तो अपने आप में शर्मिंदा हो सकते हैं हम। तो पता नहीं जी वाले होते हैं नहीं, जी ग्रुप के बैंकों और म्यूचुअल फंड मिलाकर करीब 11 से 17 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बाकी है। लोग तो ये भी कहते हैं, जो सूत्र बताते हैं, कि यस बैंक घोटाले में भी इनका नाम है, लाखों निवेशकों के पैसे अटके हुए हैं। और गोदी मीडिया के पास जो भी पैसा है, जो पैसा उन्हें कर्ज दिया जा रहा है, जो बैंकों का कर्ज अभी, वो पैसे तो दरअसल हमारे और आपके ही है। ये पता नहीं कब समझेंगे लोग। एक बड़े अपने आप को 30 मार्का पत्रकार समझते हैं, तिहाड़ क्या है, तमाम लोग इतना कहना काफी, लेकिन फिर भी नाम सुधीर चौधरी है। उन्होंने खालसा एड, जो एक बहुत सोशल सामाजिक संस्था है, सोशल कामों में बहुत शिद्दत के साथ लगी होती है, चाहे वो नेपाल में भूकंप आया हो तब, या मुंबई में जब भारी बारिश से लोग परेशान थे तब भी वो आगे आई, केरल की बाढ़ में लोगों की मदद की, उत्तराखंड में जब त्रासदी आई तब भी लोगों की मदद की। लेकिन ये सुधीर चौधरी, उन्होंने उन्हें आतंकवादी बताया। जाहिर है कि बहुत लोग परेशान हैं कि आखिर किसानों को इस तरह की मदद क्यों दी जा रही। किसान यानी खालसा एड में तो बाकायदा एक शोरूम भी खोल दिया जहाँ से लोग मुफ्त चीजें ले जाते हैं अपनी जरूरतों का। तो जाहिर है कि शामिल बाजों को भी परेशानी हो रही है, सरकार को तो परेशानी हो रही है कि जिस तरह का एक माहौल है। जो कईयों ने तो ये भी चैनलों ने कहा, वही शामिल बाजा ने, कि वहाँ उत्सव हो रहा है, और प्रदर्शन में भी है, उत्सव भी है। लेकिन ये नहीं समझेंगे, इसलिए नहीं समझेंगे कि इन्हें गलत पत्रकारिता के नाम तो बाकी और कुछ सारा कुछ कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। अब देख सकते हैं, एक तस्वीर देखें, वीडियो देखें कि इन्हें किस तरह से परिभाषित किया गया है। शामिल बाजा के लोगों को, शामिल बाजा के पत्रकारों को, चैनलों को किस तरह से परिभाषित किया गया है। खुद देखें और समझें कि आज चैनलों की, मीडिया की इज्जत आम लोगों की नजर में क्या रह गई है। देखें और समझें। टुकड़ा डाल दो वो भी खराब सा, फिर भोगता रहता है जी, पूछ भी लाता है। अच्छा, बहुत अच्छा हिलाता है। ये ले लो आप। तो ये अपनी मर्जी से तो अभी निकल जाएगा, फिर ये अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं बोलता है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है। आप जो कहेंगे ना वही भोगता रहेगा। यार ये थकता नहीं है, इसकी यह खासियत है। अच्छा अच्छा, अरे गजब का कुत्ता है। इस नस्ल के तो बहुत कम कुत्ते बच्चे हैं, ये तो है ही ऐसा। इसके अलावा और कौन कौन सा कुत्ता है? जी ये जो कुत्ता है ना, ये छीनूज, ये छूनीज, ये भी गजब का है। ये इसकी बराबरी तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें कंपटीशन है। ये भी मतलब भौंकता है, इतना भौंकता है, इतना भौंकता। ये झूठ भी बोलते हैं सारे। अच्छा, बहुत झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। तो ऐसे तो नहीं है मेरा खेत बेच देंगे, मुझे बोलते रहेंगे खेत अभी भी है, खेत अभी भी है। हाँ, देखो ये विश्वास है, इसकी गारंटी नहीं है, पर कुत्ते बेच रहे हैं। खेत नहीं है, खेत बेचते तो बेच देंगे। अच्छा, खेत नहीं बचा सकते, इनके भरोसे खेत नहीं छोड़ना। ये तो मैं पहले कह देता हूँ, ये तो बेच ही देंगे पीछे से। इन्होंने देश बेचने की तैयारी कर रही है। आपका तो खेत है छोटा सा। मोमल्ला बिच भी आ रहे हैं जी, मोमल्ला बिच भी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत भौंकते हैं रात को। देखो जी, रात को घट भौंकते हैं, दिन में ज्यादा बोलते हैं। तो इन कुत्तों को चुप करवाने आए हो क्या यहाँ पे आप? हाँ, इन्हें को चुप करवाने आए हैं। अच्छा, पूरे हाँ, इन्हें को चुप करा के जाएंगे, अपना हक लेके जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, ये कुत्ते डर जाएंगे सब? हाँ, डरेंगे। अच्छा, जनता जरूर डरे, सारा हिंदुस्तान का डरेंगे। ये देखो, एक पे एक फ्री है। आप इसके साथ कोई भी फ्री ले सकते हैं, इसके साथ एक के साथ एक फ्री लीजिए। लेकिन घर में ऐसे झूठे 2 कुत्ते रख लिए हैं, हाँ। उससे हमको तो नुकसान नहीं हो जाएगा? जी ये नुकसान किसी का नहीं करेंगे, ये तो खाली झूठ ही बोलते रहेंगे। अच्छा, झूठ से नुकसान हो जाएगा वो, मतलब जो भी ये बोले उसका उल्टा समझ लें। हाँ, ये करना, ये भोखे ना तो आप सोच लीजिए कि चोर आया नहीं है। अच्छा, ये जब तो भोखा है तो सोच लीजिए कि चोर आ गया। ये चोर आएगा तो नहीं भोखेंगे। अच्छा, आपके खेत में
अगर कोई पशु घुस गया तो नहीं भौंकेंगे, ये तो अकेले ही शेर बने रहते हैं। सामने बिल्ली भी दिख गई ना तभी डर जाएंगे, डरपोक में है। अच्छा, लेना है क्या? नहीं साहब, भरोसा नहीं है इस कुत्ते मेरे को। ऐसे ऐसे ग्राहक आते हैं, 4 कुत्ते लेके बैठे हुए नहीं बिक रहे। तो मीडिया इतनी फजीहत शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। मीडिया का विरोध होता रहा है, लेकिन इस बड़े पैमाने पर विरोध पहले नहीं हुआ है। गरिमा ने एक बहुत अच्छी मिमिक्री की है, वो उन्होंने कंगना रनौत की भी की है मिमिक्री, वो भी कभी बादबा मुलाहजा के दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, सुनने वालों के लिए लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक नया चैनल शुरू किया है, दल्ला बोल, और बाकी बहुत कुछ देखने वाली चीज़ है। बताने से ज़्यादा उसे देखना अच्छा लगेगा। कभी कभी इस तरह की चीज़ देखनी चाहिए जब माहौल में नफरत घोला जा रहा हो, देश में शामिल वाजा सरकार का गुणगान कर रहे हों, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पे, महंगाई पे जब शामिल वाजा चुप हो, तो गरिमा की यह मिमिक्री आपको पसंद आएगी, अच्छा लगेगा। और कभी कभी इस तरह की चीज़ें देखें, इससे दिल भी बहलेगा, मज़ा आएगा। और देश में मीडिया का जो हाल है, मीडिया का जो नज़रिया लोग अब बना रहे हैं मीडिया को लेकर, उसका भी पता चलेगा। फिलहाल वीडियो देखें और मजा लें। नमस्कार, मेरा नाम है अंजना ओम मोदी, और आप सभी का स्वागत है मेरी जूती के नोक पे रखे इस शो में जिसका नाम है दल्ला बोल। यार बिल्कुल एनर्जी नहीं है यार, मतलब ड्रग्स लेकर आओ, बिना ड्रग्स के ड्रग्स पे शो नहीं की। अच्छा, ड्रग्स पे नहीं है शो, अच्छा किसानों पे है। तो ठीक है यार, अफीम भी तो किसान ही उगाते हैं। यार एक काम करो, आम आदमी पार्टी से बुला लो 3, और सपा से बुला लो 4, और कांग्रेस से भी 3 बुला लेते हैं। बीजेपी, अरे यार वो हम हैं ना मर्दे उसके लिए। हाँ गौरव वल्लभ जी, बोलिए आपके 2 शब्द। बस हो गया। मैं आपसे कहना नहीं, मैं आपसे हो गए 2 शब्द। बस ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, 2 शब्द मतलब 2 शब्द। आपको क्या पता है किसानों के बारे में? दिल्ली में रहता हूं, मैं भी दिल्ली में रहती हूं, आप रहते होंगे दिल्ली में, फिलहाल औकात में रहिए। हाँ संजय जी, अब आप बोलिए अपने 1.5 शब्द। देखिए आप नहीं, देखिए हो गए 1.5 शब्द। सब यहाँ पे होशियार बन रहे हैं। ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है। हाँ तिवारी जी बोलिए। अरे मेरे को बोल, रंजना जी बोल, रुकिए, फिर बोलिए। जो आप सैनिकों को मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ मत, ये टीवी में गुंडागर्दी करने बंद करिए। और अंजना तिवारी हैं इसलिए छोड़ रहे हैं। अभी आप ओवैसी होते ना तो आपसे देशभक्ति यही साबित करवा देते। आप साबित कीजिए ओवैसी जी अपनी देशभक्ति, नहीं बोलूंगा। साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। मौलाना साद, सादगी से रहिए। आप साद होंगे तो मैं भी सेडिस्ट हूँ। अगर कोई महिला, एक सेकंड जी, इसमें अगर भड़कने कोई की महिला, जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, आपने ऐसी हिम्मत दिखाई कैसे कि आप मुझसे ये पूछे कि मैं सवाल किसकी तरफ से पूछ रही हूँ? नहीं, मैं तो आपको बड़ी पत्रकार आप क्या बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं? आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल। बड़े और छोटे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और आगे से ऐसी हिमाकत दिखाइएगा मत। सवाल का जवाब दीजिए। चुप रहिए, आवाज नीचे, बकवास नहीं, बिल्कुल चुप। एक सेकंड, आई सेड नो नेतागिरी मतलब नो नेतागिरी। एमएच खान, चुप रहिए।